जो सत्ता पे बैठा है सवाल उसी से पूछे जाएंगे, तीखे पूछे जाएंगे। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट्स, ESPs। वो क्या करता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जो रिलीज हो रही है तो वो उसको एब्जॉर्ब करता है और उसको कार्बन और ऑक्सीजन में डिवाइड कर देता है। वो ESPs चाइना ने बीजिंग में लगाए और वहां पे पोल्यूशन को कम किया। अक्षत भाई, एक कहीं न कहीं प्रदूषण को लेके अभी देश भर में, आप दिल्ली में देख रहे होंगे, स्थिति बहुत भयावह हो गई है। इंदौर में भी PM2 का लेवल अभी बढ़ा हुआ है, क्योंकि आप फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल फील्ड से आते हैं, आप घूमते हैं शहर में, तो आपको इसका ज्यादा नॉलेज होगा। इसको आप किस तरह से देखते हैं और भविष्य में इसको कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, इसको कम करने के लिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि पहली बार प्रदूषण आया है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो सत्ता पे बैठा है सवाल उसी से पूछे जाएंगे, तीखे पूछे जाएंगे। मैंने आखिरी बार भूपेंद्र यादव जी, जो कि हमारे पर्यावरण और इसके मंत्री हैं, उनको उनका वक्तव्य ही नहीं सुना कि आपका विजन क्या है इसको कम करने। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट्स, ESPs। वो क्या करता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जो रिलीज हो रही है तो वो उसको एब्जॉर्ब करता है और उसको कार्बन और ऑक्सीजन में डिवाइड कर देता है। वो ESPs चाइना ने बीजिंग में लगाए और वहां पे पोल्यूशन को कम किया। हमारे यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ज्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए। आप कोई ना कोई भी स्टेप मुझे दिल्ली में लेता हुआ गवर्नमेंट नहीं दिख रही है, मेजर स्टेप, कि कोई विदेश से किसी कंपनियों को बुलाए कि भैया हमको सॉल्व करके दिखाओ। या अभी आपने देखा होगा दिल्ली में जब बहुत ज्यादा AQI बढ़ गया तो जहां से AQI रीडिंग मॉनिटर होती है वहां पर ट्रक घुमाए गए, पानी के ट्रक घुमाए गए ताकि रीडिंग का लेवल कम हो जाए। तो वो विफलता है सरकार की। वो समस्या का हल नहीं है भाई। आप एक एरिया का पोल्यूशन कम करके समस्या को हल नहीं कर सकते। बिल्कुल। और फराली पे आप कब तक वो करोगे? अगर फराली ही सिर्फ कारण है तो आप दो लो देश भर में होना था। हाँ, और वो भी देश भर में होना था वही ना। और चीज तुम्हारे यहाँ पर क्यों आ रही है फराली की जो भी पॉल्यूशन है? तो वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को एक्टिव होना पड़ेगा। और मैं तो मानता हूँ कि जिस दिन अमित शाह जी एक्टिव हो गए उस दिन वो किसी को भी सुधार सकते हैं। ये कैपेबिलिटी है उनमें। मैं कोई उनका वो बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, बट ये उनकी कैपेबिलिटी है कि वो एक चीज के पीछे पड़ निर्धारित करते हैं तो उसको पूरा करते हैं। उन्होंने नक्सलवाद को निर्धारित किया कि मैं खत्म कर दूंगा, वो पीछे पड़े और उन्होंने किया। इसी प्रकार से वो अगर इसके भी पीछे पड़ जाए तो शायद कुछ हो सकता है। मतलब हम इसको उससे भी जोड़ के देख सकते हैं कि स्वच्छता के मामले में मोदी जी ने ही पहल की। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और आज ये जो हमारा है सबसे साफ है। बिल्कुल। और इंदौर ही नहीं दोस्तों, देश के बहुत शहर इसको लेके साफ सुथराई में मतलब बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे नेक्स्ट लेवल। अभी विदेश की मेरे को एग्जैक्ट स्टेट्स याद नहीं है, लेकिन विदेश की एक रिपोर्ट में कुछ दिन पहले पढ़ रहा था WHO की। उसमें उन्होंने बताया था कि स्वच्छ भारत ने लाखों लोगों की जान बचाई है। मोर्टेलिटी रेट, जो वायरस फैल रहे थे, बैक्टीरिया फैल रहे थे, उसके कारण हाँ बिल्कुल, तो उससे लाखों लोगों की जान बची है। तो इस तरह से अगर हम विजन ले लेंगे तो उसको भी कर लेंगे। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी। अगर चाइना कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं करते? वही, क्योंकि अगर लोगों ने निर्धारित कर लिया और सरकार का साथ दे दिया तो कोई भी चीज बड़ी नहीं है।